दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एथिक्स लाइफ पाथ में। दोस्तों, आज मैं आपको कर्म का फल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कहावत केवल शब्दों में नहीं, जीवन के हर मोड़ पर सच्चाई बनकर सामने आती है। ये कहानी भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, जो हमें कर्म और उसके परिणाम की गहराई से समझ देती है। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक गांव सीतापुर में दो युवक रहते थे, अर्जुन और रघु। दोनों का बचपन एक साथ बीता, एक ही स्कूल में पढ़े और एक ही मैदान में खेलते थे। पर जैसे जैसे बड़े हुए, दोनों की सोच और जीवन शैली में अंतर आ गया। अर्जुन मेहनती, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला था। वो अपने पिता की छोटी सी खेती में हाथ बटाता और पढ़ाई में भी अच्छा था। उसका सपना था कि वह एक दिन शिक्षक बने और गांव के बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी बेहतर बनाए। रघु दूसरी ओर चालाक, स्वार्थी और जल्द अमीर बनने की लालसा में पड़ा था। वो कोई भी काम तब तक नहीं करता जब तक उसमें खुद का फायदा न हो। पढ़ाई से उसका कोई खास लगाव नहीं था और वो अक्सर छोटे मोटे झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने की कोशिश करता था। समय बीता। अर्जुन ने कठिन परिश्रम से बीएड की पढ़ाई पूरी की और गांव के ही एक स्कूल में अध्यापक बन गया। वो बहुत विनम्र और लोकप्रिय हो गया। बच्चे और अभिभावक उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। रघु वहीं का वहीं रह गया। खेती में मन नहीं लगता था, नौकरी का अनुशासन उसे बंधन लगता था। उसने एक दिन गांव में एक सस्ता व्यापार शुरू किया, नकली दवाइयों का। रघु को सिर्फ मुनाफा चाहिए था, चाहे किसी की जान जाए या बचे। अर्जुन को जब ये पता चला, उसने रघु को समझाने की बहुत कोशिश की। रघु, जो कर रहे हो वह पाप है। नकली दवाइयां किसी की जान ले सकती है। रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, तू अपनी मास्टरी कर अर्जुन, मैं जानता हूं कैसे पैसा कमाना है। तेरा आदर्शवाद तेरे लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं। समय बीतता गया। अर्जुन अब गांव के स्कूल का प्रधानाध्यापक बन गया था और उसका नाम जिले तक फैल गया था। उसने गांव में एक पुस्तकालय खुलवाया, लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा अभियान चलाया और पर्यावरण के लिए पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किए। वहीं रघु का व्यापार फैल गया, पर लालच भी बढ़ा। अब वो शहर से नकली शराब और मिलावटी खाद्य पदार्थ भी मंगवाने लगा और गांव में बेचने लगा। कई बार गांव के लोग बीमार हुए, लेकिन सबूत नहीं मिले। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। रघु द्वारा बेची गई नकली खांसी की दवा पीने से दो छोटे बच्चों की मौत हो गई। गांव में हाहाकार मच गया। पुलिस आई, जांच हुई और रघु को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके गोदाम से सैकड़ों बोतलें नकली दवाइयों की बरामद हुई। रघु पर मुकदमा चला और उसे 7 साल की सजा हुई। जेल में वो पहली बार अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। वहां उसका सामना एक बुजुर्ग कैदी भोलाराम से हुआ। भोलाराम कभी एक नामी वकील हुआ करता था, पर धोखाधड़ी के मामले में जेल आया था। भोलाराम ने रघु से कहा, बेटा, हम दोनों अपने कर्मों की वजह से यहाँ हैं। दुनिया को हमसे कोई शिकायत नहीं है, हमसे हमारी आत्मा को है। रघु पहली बार आत्मग्लानि से भर उठा। उसे याद आया अर्जुन की बातें, उसकी सच्चाई, उसका मेहनत भरा जीवन। जेल में उसने पढ़ना शुरू किया, सत्संग में भाग लेने लगा और एक दिन अर्जुन को पत्र लिखा, भाई अर्जुन, तुम्हारी बात कभी मानी नहीं, पर आज समझ आया कि जीवन में सच्चा सुख पैसे से नहीं, सही रास्ते से मिलता है। मैंने गलतियां की, अब प्रायश्चित करना चाहता हूं। क्या मुझे माफ कर सकोगे? तुम्हारा रघु। अर्जुन को पत्र मिला। उसने उत्तर दिया, प्रिय रघु, जब इंसान अपने कर्मों का बोध कर ले, वही उसके पुनर्जन्म की शुरुआत होती है। मैं तुम्हें माफ करता हूं और प्रोत्साहित करता हूं कि अब जो भी समय तुम्हारे पास है, उसे अच्छे कर्मों में लगाओ। रघु अब जेल में दूसरों को पढ़ाने लगा। उसने कैदियों को पढ़ाना शुरू किया, कई ने परीक्षा दी और पास भी हुए। उसका व्यवहार देखकर जेल अधीक्षक ने उसकी सजा में 2 साल की छूट दिलवाई। रघु जेल से बाहर आया तो सबसे पहले अर्जुन के पास गया। वो बहुत भावुक था। भाई, मुझे कोई काम चाहिए जो सच्चा हो, सेवा का हो। अर्जुन ने मुस्कराते हुए कहा, हमारे स्कूल में एक पद खाली है, पुस्तकालय सहायक का। आओ, बच्चों को किताबों की दुनिया से जोड़ो। रघु ने वो काम सहर्ष स्वीकार किया। अब वो हर दिन बच्चों को पुस्तकें देता, कहानियां सुनाता और अपनी जिंदगी का अनुभव साझा करता। सीतापुर अब उदाहरण बन गया था, एक गांव जहां शिक्षा, सेवा और पश्चाताप की मिसालें थीं। अर्जुन को सम्मान मिला, पर उसने कहा, ये तो कर्म का फल है, अच्छा किया तो अच्छा मिला। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब कोई बुराई से अच्छाई की ओर लौटे, जैसे रघु ने किया। रघु की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू ग्लानि के नहीं, आत्मसंतोष के थे। शिक्षा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुरे कर्म देर से ही सही, पर अपने फल जरूर देते हैं। और अगर समय रहते सुधार का रास्ता अपना लिया जाए,
तो जीवन में नया उजाला संभव है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें व अपनी राय व अमूल्य राय कमेंट में दें।